नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राकेश कुमार माइंड मास्टर में। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आज मैंने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस, आरओ और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा। आइए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नोट्स: यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक विविध अर्थशास्त्र प्रश्न 10 अर्थात 10 क्वेश्चन हमने लिया है इकोनॉमिक्स के। मैं आप लोगों के लिए अलग अलग विषयों के वीडियोज उपलब्ध कराता रहता हूं। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दिया करें। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? यूपीएससी आईएएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है, अर्थात 2015 में। पहला ए कोयला उत्पादन को, दूसरा विद्युत उत्पादन को, तीसरा सी उर्वरक उत्पादन को, चौथा डी इस्पात उत्पादन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत उत्पादन को। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? विद्युत उत्पादन को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह क्वेश्चन एमपीपीएससी पीसीएस प्री एग्जाम 2017 में अर्थात 2017 में पूछा गया है। पहला एसपी गुप्ता समिति, दूसरा बी पंत समिति, तीसरा सी मल्होत्रा समिति, चौथा डी नरसिम्हा समिति। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। आरओ एग्जाम 2024 का 27 जुलाई 2025 को संभावित है और यूपी पीसीएस प्री 12 अक्टूबर 2025 को संभावित है। तो यह जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं जिससे आप लोग अधिक से अधिक अपने पढ़ाई में ध्यान दें और आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसपी गुप्ता समिति। एसपी गुप्ता समिति द्वारा इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया है। एमपीपीएससी पीसीएस प्री एग्जाम 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। एशिया की धुरी नंबर 1 भारत की, जापान की, तीसरा सी चीन की, चौथा डी यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की। एशिया की धुरी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। गरीबी की संस्कृति, पॉवर्टी ऑफ कल्चर, किसने विचार प्रस्तुत किया? नंबर 1 ऑस्कर लुईस द्वारा, दूसरा बी गुन्नार मिल्टन द्वारा, तीसरा सी आशीष घोष द्वारा, चौथा डी अमृत सेन द्वारा। तो किन अर्थशास्त्रियों द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया? तो हम आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर लुईस द्वारा, जो कि अर्थशास्त्री हैं, ऑस्कर लुईस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? यह भी क्वेश्चन यूपीपीएससी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जरूर उपलब्ध कराता रहता हूं। नंबर 1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा बी संस्कृति मंत्रालय, तीसरा सी अल्पसंख्यक मामले, चौथा डी विदेश मंत्रालय। कह लीजिए नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई? यह भी क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस प्री एग्जाम 2015 अर्थात 2015 में पूछा गया है। नंबर 1 गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, दूसरा बी पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए, तीसरा सी देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, चौथा डी उपांतिक कह लीजिए मार्जिनलाइज्ड समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक और लेखक जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके लेखक कौन है? आपके सामने 4 विकल्प है। पहला एम विश्वेश्वरैया, दूसरा बी JRD टाटा, तीसरा सी GD बिरला, चौथा डी पट्टाभी सीतारमैया। MPPSC PCS प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया है MP के PCS प्री परीक्षा में। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हम आपको बताना चाहेंगे विकल्प ए एम विश्वेश्वरैया। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा या से सही है? नंबर 1, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। नंबर 2, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। नीचे दिए कूड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। कूड ए न तो फर्स्ट न सेकेंड, कूड बी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, कूड सी केवल सेकेंड, चौथा डी केवल फर्स्ट। UPPCS प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया है, UPPSC PCS प्री एग्जाम में। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है भारत सरकार की, जो कि 2014 में प्रारंभ किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी फर्स्ट और सेकेंड दोनों कथन सही हैं। तो कथन वाले क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है, किसकी मुद्रा है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। यूरोप के सभी राज्यों की, दूसरा बी यूरोपीय संघ के सभी राज्यों की, तीसरा सी यूरोपीय संघों के केवल 12 राज्यों की, चौथा डी यूरोपीय संघों के केवल 10 राज्यों की। यह अभी क्वेश्चन PCS प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया है। तो बहुत पुराना है लेकिन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघों के केवल 12 राज्यों की। तो यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघों के केवल 12 राज्यों की, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो की, क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? एक बार फिर पढ़ देते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा परिभाषा है? यह क्वेश्चन UPPCS प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आर्थिक वृद्धि, दूसरा बी आर्थिक विकास, तीसरा सी संपोषणी विकास, चौथा डी मानव विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हम आपको बताना चाहेंगे संपोषणी विकास। तो आज हमने आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और आने वाली परीक्षाओं की आप लोग तैयारी करते रहिएगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।